बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करें तो अफ़गानिस्तान में तकरीब हल्फ बर्दारी है, उसके हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। इसकी असल हकीकत क्या है आज की इस वीलॉग में आपको मैं ये भी बताऊँगा। दूसरा, पंजशेर के अंदर कौन से अहम लोग मारे गए हैं और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। साथ ही जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा है वो किस नए लेवल पर पहुँच चुका है और भारत जो है अमेरिका के हाथों वो क्या कहते हैं, वो एक खिलौना नहीं है, वो चाबी वाला बंदर अमेरिका का बना हुआ है इस वक्त। वो क्यों बना हुआ है इस बारे में भी आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और असल सूरत हाल बताऊंगा। सबसे पहले अगर इस हवाले से बात की जाए कि जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी आज 11 सितंबर के रोज़ होनी थी, काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही थी, वो मुलतवी कर दी गई है। तो इस हवाले से सबसे पहले रूसी मीडिया स्पुतनिक ने खबर दी थी कि तालिबान ने काबीना की आज 11 सितंबर को होने वाली तकरीब जो है वो मुलतवी कर दी। तालिबान के सकाफती कमीशन के जो रुकन है अनामुल्लाह समगनानी, उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम भी जारी किया है। इस हवाले से उन्होंने कहा 11 सितंबर को तकरीब हल्फ बर्दारी की खबर को तो उन्होंने तो अफवाह करार दिया और साथ कहा कि काबीना ने अपना काम शुरू कर दिया है और तकरीब हल्फ बर्दारी की खबरें जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। फिर तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि तालिबान की अबूरी काबीना की हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब जो है अब प्लान का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी वजूहात बताता हूँ कि आप मत भूलें अभी भी तालिबान के बहुत से जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो अमेरिका की ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल हैं या उनके सरों के ऊपर हेड मनी है और अमेरिका नहीं चाहता कि उनके नामों को निकाला जाए। वो अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में भी शामिल है, दीगर अमेरिका की जो अपनी है उसके अंदर भी शामिल है। और लगता है, मुमकिन है शायद किसी के जहन में ये डर हो या खौफ हो कि शिकस्त खुर्दा ये जो ममालिक हैं अमेरिका और उसके इत्तहादी, वो अपने ज़ख्मों को चाटने की बजाय कोई गलती कर बैठे, क्योंकि जब तकरीब होगी तो वो सबको मालूम होगा इस बिल्डिंग में या इस जगह पर यहाँ पर सारे आ रहे हैं। तो ऊपर से दाइश वाला भी मामला है और दीगर चीज़ें भी आप देख लें अफ़गानिस्तान के अंदर चल रही हैं। और जो पंजशीर की जो बगावत करने वाले लोग हैं वहाँ पर जो बागी हैं वो उनका अभी तक पूरी तरह कला कमा नहीं हुआ। अलबत्ता पंजशीर का मुकम्मल कंट्रोल तालिबान ने हासिल कर लिया है। इस हवाले से भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, मगर वो पहाड़ों की तरफ निकल गए हैं बहुत से जो बागी हैं और उनके पीछे तालिबान जा रहे हैं उनका सफाया करने के लिए। पर आप देखें जो ये तकरीब मुलतवी की गई है, इसीलिए अगर आप देखेंगे शायद अफ़गान तालिबान ने अमेरिका से हक्कानी नेटवर्क के रहनुमाओं के नाम जो हैं ब्लैक लिस्ट से निकालने का मुतालबा करते हुए कहा कि हक्कानी नेटवर्क इस्लामी अमारात का हिस्सा है, नाम दोबारा फहरिस्तों में डालना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। फिर कल आप देखें वज़ीर दाखिला सराज जो हक्कानी है उन्होंने एक इजलास की सदारत भी की और उसमें भी अगर आप देखें जो तस्वीर सामने आई हैं तो उनके पीछे से वो तस्वीर ली गई हैं, उनका चेहरा या शक्ल नहीं दिखाई गई। इसकी भी कोई ना कोई यकीनी तौर पर वजूहात होंगी, सारे मामलात होंगे। फिर अमेरिका की जानिब से ये कहना कि इस्लामी अमारात की काबीना के कुछ अरकान और जलालुद्दीन हक्कानी के ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं अब भी हदफ पर मौजूद हैं, तशवीशनाक चीज़ है। ये ना अमेरिका के मुफाद के लिए बेहतर है और ना ही अफ़गानिस्तान के मुफाद के लिए बेहतर है। इस हवाले से देखा जाए तो मुझे महसूस होता है कि ये जो तकरीब मुलतवी की गई है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ये अमेरिका की जानिब से जो ये मामलात हैं इसकी वजह से है। जो हेड मनी उसने रखी हुई है, जो लोगों के नाम डाले हुए हैं उन्होंने ब्लैक लिस्ट में, तो ये सबसे बड़ी अहम वजह दिखाई देती है। फिर तालिबान का कहना है कि पूरी वादी पंजशीर पर उनका कंट्रोल है और पहाड़ों पर फरार होने वालों का मुसलसल ताकुब किया जा रहा है। अमरुल्लाह साले के भाई रूहुल्लाह साले पंजशेर में लड़ाई के दौरान मारे गए हैं, इसी जब वो पीछा कर रहे थे तालिबान उनका। जबकि अमरुल्लाह साले जो हैं आप देखें भाई को अकेला छोड़ के ताजिस्तान फरार हो चुके हैं। ये वही अमरुल्लाह साले हैं जो कहा करते थे कि मुझे मेरे गार्ड्स मार दें, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं भगोड़ा नहीं हूँगा, मैं ये नहीं हूँगा, वो नहीं हूँगा। अब वो काफ़ी दिन से ट्विटर के ऊपर भी चुप बैठे हुए हैं और उनका कोई बयान भी नहीं आ रहा।
पहले बड़ी बड़ी वो हाँकते थे और बड़ी लंबी लंबी चौड़ा करते थे। फिर रूहुल्लाह सालेह के जो अहले खाना है उन्होंने भी ये हलाकत की तस्दीक कर दी है और साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान तदफीन की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। यहाँ तालिबान ने पंजशेर के अंदर असले का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी पकड़ लिया है, कब्ज़े में ले लिया है और उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो भी जारी की है जिसमें वो आप राहदारियों में जाते जाएँ और असला ही असला आपको हर तरफ और हर जगह दिखाई देगा। फिर पंजशेर में मुजाफ़ती फ़ोर्स से हमदर्दी रखने वाले सहाफ़ी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं बड़े पैमाने पर पुरानी वीडियोस को शेयर कर करके इस तरह का तासुर दे रहे हैं गोया कि पंजशेर के अंदर लड़ाई जो है दोबारा से शुरू हो चुकी है, ज़ोरों पर आ चुकी है। और एक एक कर कर अगर आप देखें तो ये वीडियोस जो हैं फेक साबित हो रही हैं, पुरानी साबित हो रही हैं, मौजूदा हालात के हवाले से नहीं साबित हो रही है। और इस सिलसिले में भारतीय मीडिया और भारतीय चैनल्स का भी बड़ा अहम किरदार है। फिर नमरोज़ के अंदर जो उसका ज़िला है जरनज, उसके अंदर तालिबान से झड़प में एक दाइश का जो है अहम कमांडर फारूक बंगल जई जो है वो हलाक हो चुका है। तो इस चीज़ को भी टोटली रद्द नहीं किया जा सकता कि ISIS के जो लोग हैं वो अब भी ऑपरेशनल हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और तालिबान की जो हुकूमत है आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रही है और जैसे जैसे वो चाह रहे हैं उस तरह उनके ऊपर जो है कंट्रोल हासिल किया जा रहा है और उनका सफाया भी किया जा रहा है। फिर तालिबान ने साबिक अफगान हुकूमत के जो कई अरकान हैं उनके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया है। तालिबान के सकाफ़ती कमीशन के जो रुकन है अनामुल्लाह समगानी, उन्होंने बताया कि जिन अफराद के अकाउंट्स बंद किए गए हैं इनमें से ज़्यादातर अफगानिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, यानी कि भगोड़े हो चुके हैं। फिर डॉक्टर अब्दुल्ला के हिरासत में लिए जाने की जो है एक ख़बर फैलाई गई, एक जो है काफ़ी इसको हवा दिया गया भारतीय मीडिया की जानिब से कि अब्दुल्ला को गिरफ़्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और पता नहीं अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस हवाले से अब्दुल्ला मंजर आम पर आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी की हैं और उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर झूठ, दो नंबरी और फेक करार दे दिया है। तो ये भारतीय मीडिया की असलियत है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो भारतीय मीडिया खूब बोंगियाँ जो है वो मार चुका है और उसकी दो नंबरियाँ पूरी दुनिया के ऊपर साबित हो चुकी हैं। उसका प्रोपेगेंडा जो है दुनिया ने पकड़ लिया है, उसका झूठ जो है दुनिया ने पकड़ लिया है। इंडिया मीडिया पर अगर आप देखें तो रोज़ कभी मेजर गौरव आर्या आ जाता है, तो कभी उसके सहाफ़ी आ जाते हैं, तो तज्ज़ियाकार आ जाते हैं, कभी वो रिटायर्ड जर्नैल जो हैं वो ऊंची ऊंची आवाज़ में जो चीखते चिल्लाते हैं वो बता रहे होते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आना चाहिए और यही भारत के मुफाद में है। तो इनकी सोच आप देखें कि वो अपने मीडिया के ऊपर बैठकर ये नैरेटिव दे रहे हैं और खुलेआम और सरेआम दे रहे हैं कि भारत को चाहिए कि भारत अफ़गानिस्तान में अमन ना आने दे, अफ़गानिस्तान के अंदर जंगो जदल ही जारी रहे, अफ़गानिस्तानी के अंदर जो अफ़गानी है एक दूसरे को मारते रहें, ये भारत के मुफाद में। वो कहते हैं अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान भी वहाँ पर फंसा रहेगा अपने मगरबी बॉर्डर पर और मशरक़ की तरफ, मशरक़ी बॉर्डर जो है वहाँ पर तवज्जो नहीं करेगा। और उनको ये भी डर है कि जो भारत ने और जो हिंदू बनिए ने भारत के अंदर मुसलमानों का हाल किया हुआ है, चाहे वो कश्मीर वाला मामला हो या CAA का मामला हो, उसके अंदर अगर आप देखें तो उनको ये भी डर है कि कहीं तालिबान जो हैं उनकी तरफ रुख ना कर लें। और जिस तरह के सख्त बयानात आए हैं उससे भी उनको डर है कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं उसको किसी ना किसी तरह ख़राब किया जाए। और ये नैरेटिव जो भारत के साबिक फ़ौजी हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, ये सरेआम TV पर बैठकर वो दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। तो इससे उनकी आप ज़हनी हालत का अंदाज़ा करें कि वो नहीं चाहते कि उनके हमसाये के अंदर या खित्ते के अंदर अमन आए। अभी तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय और मगरबी तज्ज़िया निगारों के सीने में इस वक्त तक ठंडक नहीं पड़ सकती जब तक उज़्बेकों का नुमाइंदा दोस्तम को ना बना लिया जाए और ताजिकों का नुमाइंदा अब्दुल्ला को बनाकर हुकूमत में ना शामिल कर लिया जाए। हालांकि ताजिक जो वज़ीर हैं वो भी हैं और उज़्बेक वज़ीर आज़म दोम जो हैं वो उज़्बेक हैं। तो इससे बड़े ओहदे और क्या तालिबान जो हैं इन तमाम कबीलों को या लोगों को दे सकते हैं। तालिबान कहते हैं कि ऐसा करना उनके नज़दीक ना सिर्फ शोधा के खून से गद्दारी होगी बल्कि इस्लामी शरीयत के नफाज के मकसद से भी मुंह मोड़ने के मुतरादिफ होगा। आप देखें तालिबान जिन भी लोगों को सामने ला रहे हैं वो मुख्तलिफ कौमियतों की नुमाइंदगी कर रहे हैं
और बहुत लोग हैं, शायद ही कोई कौमियत हो जिसका बंदा उन्होंने ना लिया हो, पर वो लेते अपनी सफ़ों में से हैं जो हो तालिबान, क्योंकि उन्होंने नफाज शरीयत करना है, उनके जो इस्लामी असूल हैं, उनके कवानीन हैं, उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाने हैं। उन्होंने ये मगरबी जमहूरियत थोड़ी चलानी है, वो इस्लामी शरिया वाला निज़ाम नाफिज करना चाह रहे हैं। वैसे प्रोपेगेंडा ये कुछ भी नहीं है जो भारत कर रहा है। अगर पिछले 20 सालों में भारत की तरफ से अफगानिस्तान में फेंके गए या फैलाए गए डॉलर्स को फॉलो किया जाए तो यकीनन भारत के इस बड़े सरमाए के पीछे इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़े जराइम आपको दिखाई देंगे, मिल जाएंगे, उनका खुरा मिल जाएगा। आप देखें तालिबान के पंजशेर पर कंट्रोल के बाद ईरानी हुकूमत, मीडिया और सियासतदान मुखालफत में भी पेश हैं। अब ईरानी हुकूमत तालिबान मुखालफत में एक और कदम आगे बढ़ चुकी है और तालिबान को चढ़ाने के लिए, अफगानियों को चढ़ाने के लिए उन्होंने तेहरान के अंदर एक सड़क का नाम जो है पंजशेर रख दिया है। फिर हज़ारों वेबसाइट्स के ज़रिए डिसइंफॉर्मेशन के हरबों और बैरूनी और अंदरूनी ज़राए से हाइब्रिड वार के हथकंडों को सामने रखा जाए तो इलाकाई तसादुम के ख़तरात को यकसर जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और ये मुमकिन नहीं रहता। वैसे भारत की बेवकूफ़ियाँ समझ से बाहर हैं। वो अमेरिका के हाथों बिल्कुल एक चाबी वाले बंदर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अमेरिका वो चाबी चलाता है, वो भारत डांस करके दिखाना शुरू हो जाता है, भारत वो करतब करके दिखाना शुरू हो जाता है, भारत वो हरकतें करना शुरू कर देता है। भारत महज पाकिस्तान दुश्मनी में अफगानिस्तान में एक और ऐसी आग भड़काना चाहता है जिसमें इसके कई बिलियन डॉलर्स मज़ीद जल कर राख हो जाएं, मगर वो जो है भारत को अकल नहीं आ रही है और वो ताहाल अमेरिका के हाथों पहले जो है अपने एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा था और अब अमेरिका के हाथों चीन के ख़िलाफ़ मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। तारीख़ के इस अहम मोड़ पर जब एशिया दोबारा दुनिया में मजबूत इलाके के तौर पर उभर सकता है और उभर रहा है, भारत इसकी राह में हायल हो रहा है, मगर लगता है कि भारत को इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, क्योंकि जो ममालिक अपनी बसात से बढ़कर अपने पांव फैलाने की कोशिश करते हैं बालाखिर वो खुद ही कई हिस्सों में तकसीम होकर रह जाते हैं। भारत का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।